नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप ये चाहते हो कि आपके जो पार्टनर हैं वो लाइफ टाइम आपको बिल्कुल एक जैसा ही प्यार करें, जैसे शुरू हुआ था वैसे ही वो आपको हमेशा प्यार करें। क्योंकि जो स्टार्टिंग वाला टाइम होता है ना, वही सबसे तगड़ा वाला होता है, उसके बाद वो धीरे, 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 धीरे धीरे ही हो जाता है। तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपके जो पार्टनर हैं वो हमेशा आपको एक जैसा शुरुआत वाला जो है वो प्यार करें, तो शुरुआत वाला जो क्रेज़ है, फिर आपको थोड़े एफर्ट्स डाल करके उसको बना करके भी रखना पड़ेगा, ठीक है? पहली चीज़ जो भी आप शुरुआती दौर में हो ना, वो बने रहो। थोड़े से इंटरेस्टिंग, थोड़ी-सी अपनी केयर करना, थोड़ा-सा अपने आप को समझना, थोड़ा-सा अपने आप को समझाना। कुछ बातें ऐसी भी होनी चाहिए जो धीरे-धीरे करके आप अपने पार्टनर तक लेकर के जाओ और आप अपनी लाइफ़ में कुछ नया-नया करते रहो। क्योंकि क्या होता है ना, हम जैसे-जैसे एक रिलेशनशिप में जाते हैं ना, एक-दूसरे को इस लेवल पर जानना और एक-दूसरे का होना स्टार्ट कर देते हैं कि वो धीरे-धीरे ना उसी रिश्ते को बोरियत की तरफ लेकर के चला जाता है। और उसमें फिर क्या होता है, एक इंसान एक दूसरे इंसान पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है। इमोशनली या फिज़िकली आप ले लो या फाइनेंशियली लड़कियाँ बहुत सारी ऐसी होती हैं, जो अपने पार्टनर के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाती हैं, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता और आज के समय में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। आज के समय की तो भई ये माँग है कि आप चाहे लड़के हो, चाहे लड़की हो, फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए अपने पार्टनर के ऊपर, नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो वो जो एक एज है ना 18 साल वाली, उसके बाद भई ठान लो कि कुछ करना ही है, ठीक है? दूसरी चीज़ आप ये एक चीज़ समझना कि रिलेशनशिप का जो स्टार्टिंग वाला फ़ेज़ था ना, वो क्यों इंटरेस्टिंग था? क्योंकि जानने की ललक बनी हुई थी, आपके अंदर भी और उनके अंदर भी। तो आपको अपनी लाइफ़ के हर एरिया पे हर महीने 2 महीने में एक नए सिरे से कोई चेंज करके उसके ऊपर काम करते रहना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि ऐसे लाइफ में कोई भी एरिया है जिसमें हर 2 महीने में हम कोई चेंज करके उस पर काम नहीं कर सकते। और ये जो चेंज आप कर रहे हो ये तुरंत अपने पार्टनर को बताओ भी मत। जब आप चेंज कर लो और धीरे-धीरे वो जो चेंज है वो उनके सामने आना स्टार्ट हो, उनको हमेशा सरप्राइज़ मिले आपकी तरफ से। वो कोई नेगेटिव नहीं होने चाहिए। ऐसे होने चाहिए कि उनका भी मन करे कि उन सरप्राइज़ेज़ के ऊपर वो भी काम कर सकें। जैसे आपने अगर कुछ आपकी स्टडीज़ चल रही हैं, आपके किसी एग्ज़ाम को लेकर के कुछ कर रहे हो, तो आपने उसके लिए कुछ अलग से करना स्टार्ट कर दिया। कुछ अलग से ही होना स्टार्ट हो गया एंड देन फिर आप अपने पार्टनर से उस टॉपिक पे बात करते हो, तो उनको लगता है कि वाओ! आप अपनी ग्रोथ के लिए ये भी कर सकते हो। आप कुछ वर्कआउट ले रहे हो, वर्कआउट में आपने कुछ अलग से अब जोड़ना शुरू कर दिया, कुछ और इंटेंसिटी, कुछ और ऐड करना शुरू कर दिया एंड स्लोली आप अपने पार्टनर को इस चीज़ के बारे में बताते हो कि ना मैंने ये भी कुछ 15-20 दिनों से ऐड किया है। तो उनको इस चीज़ से भी ये लगने लगता है कि अरे वाओ! ये करा और मुझे बताया नहीं। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ये बोलें कि आपको बताया नहीं। तो फिर आप उनके सामने ये वाली बात ऐसे रख सकते हो कि मुझे लगा कि पहले मैं इसको करके देख लूँ, इस चीज़ से मुझे क्या एक्सपीरियंस मिलता है, मुझे कैसा फ़ील होता है, फिर मैं आपके सामने इस बात को रखूँगी या रखूँगा। इससे क्या होगा ना, आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर के एक वो चीज़ जो होती है ना, क्रेज़ होता है ना, वो बना रहेगा, ठीक है? क्लिंगी मत हो जाओ, चिपके मत रहो। हर वक़्त पार्टनर। थोड़ा अपने फ़ोन से दूरी भी बनाओ। आपके पार्टनर को पता होना चाहिए अगर ये इस इंसान का बिज़ी टाइम है, तो ये बिज़ी टाइम ही है। हम इसमें डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ना वो आपको कर सकता है, ना आप उसको करो। ये चीज़ शुरू-शुरू में थोड़ी अटपटी-सी लगती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी होती है। बहुत ही अच्छी होती है और रिलेशनशिप में एक क्रेज़ बना रहता है, क्योंकि दोनों ही पार्टनर्स को पता होता है और वो एक-दूसरे के बिज़ी टाइम की वैल्यू करते हैं, एक-दूसरे के बिज़ी टाइम को एप्रिशिएट करते हैं, एक-दूसरे के बिज़ी होने को, उसके जो महत्व को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो नहीं समझते। जितने क्लिंगी आपको पार्टनर दिख रहे हैं ना चिपके हुए, आप देख लेना वहाँ पर है ना, ये बिज़ी होने को लेकर के एक ना एक टाइम के बाद या तो लड़का लड़ेगा या लड़की लड़ेगी। क्योंकि शुरू से ही ना इस समझदारी वाली चीज़ पर काम ही नहीं किया। काम ही नहीं किया। शुरू से तो एकदम चिपक-चिपक गए, क्योंकि वो शुरू-शुरू का दौर था तो सब कुछ अच्छा-अच्छा लग रहा था। एक टाइम के बाद या तो लड़का बिज़ी हो गया या लड़की बिज़ी हो गई एंड देन फिर शिकायतों का दौर शुरू हुआ एंड स्लोली-स्लोली लड़ाई-झगड़े शुरू हो गए। ठीक है? इसके बाद आप ना जो आपके अंदर प्यार है ना आपके पार्टनर के लिए, उसको एकदम 100% ऐसे उड़ेल मत दो। हर चीज़ का अवेलेबल होना
चीज़ को ख़त्म कर देता है, क्योंकि उस चीज़ की उतनी वैल्यू रह नहीं जाती। तो हर वक़्त हर चीज़ का हो जाना और 100% अपने प्यार का अपने पार्टनर के ऊपर एकदम ही उड़ेल देना, जो कि करते ही है धीरे-धीरे करके पार्टनर्स ऐसे हो जाते हैं कि उसको उस प्यार की आदत लगने के बाद उसको वही प्यार है ना एकदम इरिटेटिंग सा लगने लगता है कि यार क्या है, एकदम ही सर पे ही सवार हो गए, है ना? आप देखो आप जितना प्यार दे रहे हो, आपकी तरफ से प्यार देने का सिलसिला बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और एक टाइम के बाद सामने वाला उसी प्यार से इरिटेट होना शुरू होगा। क्योंकि आपने एक लिमिट ही नहीं डिसाइड करी कि यार ठीक है, प्यार है ना मुझे पता है, लेकिन उसको इतना उड़ेलने की क्या ज़रूरत है? हर वक़्त हर चीज़ को अवेलेबल करवा देने की क्या ज़रूरत है? सामने वाले को इन्वेस्ट करने का मौका दो, उसके भी इमोशंस, उसका भी प्यार, उसकी तरफ से भी कुछ ऐसी चीज़ें जो वो आपके लिए कर सके। हमेशा अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार मत हो जाया करो। आई एम टॉकिंग अबाउट इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स। ये बहुत सारे एरियाज़ में होती है, जहाँ आपका फिज़िकल होना भी होता है, आपका इमोशनल होना होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट होना हो जाता है, इमोशनल डिपेंडेंस हो सकती है। तो ये चीज़ें जब आप करते हो, तो इससे आप अपने आप को कमज़ोर ही बना रहे होते हो और एक टाइम के बाद आप अपने पार्टनर के कंधों पर इतना भार डाल देते हो कि वही रिश्ता, वही प्यार, वही होना और आपका बल्कि अब ज़्यादा करना उस इंसान को इरिटेट करने लगता है। तो इसलिए बैलेंस बना के रखो, सामने वाले को भी इन्वेस्ट करने का मौका दो। उनको भी मौका दो कि वो भी आपको कॉल करें, वो भी आपको मैसेज करें, वो भी आपको मिस करें। और वो भी कुछ चीज़ों को मिस करें और वो मिस करने के चक्कर में वो रिश्ता आपका बरकरार रहे। देखिए जो इंसान आपसे प्यार करता होगा ना, वो अगर आप 2-3 चीज़ें उसको नहीं करके दोगे ना, अवेलेबल होकर के नहीं दोगे ना लाइक फिज़िकल वग़ैरह होना, वो रहेगा आपके साथ। और जिसको नहीं रहना होगा ना, वो फिज़िकल हो करके भी निकल जाएगा। तो ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी का एक हिस्सा होता है जो हमें ये बता रहा होता है कि नहीं, कुछ चीज़ों में तो मुझे भी स्ट्रिक्ट रहना है। कुछ चीज़ों में मुझे भी फ़र्म रहना है। कुछ चीज़ों में मुझे भी ये समझना है कि ये मेरी भी कुछ वैल्यूज़ है भाई, मेरी भी कुछ चीज़ें हैं। मेरी लाइफ़ में भी कुछ ऐसे नियम हैं, जिन्हें मैं फ़ॉलो करती हूँ या करता हूँ। तो अगर आप ये स्टार्टिंग वाला जो क्रेज़ है ना स्टार्टिंग वाला, वो स्टार्टिंग वाले टाइम पर ही अगर आप कुछ चीज़ें करना स्टार्ट करते हो, उनके लिए उस समय पर अवेलेबल होना जहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि ये पार्टनर का अधिकार भी बनता है और ये है रिलेशनशिप का एक महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन ऑल द टाइम होना, ये खराब कर देगा। उसी महत्वपूर्ण को किस दिन खराब करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। नई-नई चीज़ों के ऊपर काम ना करना, ये भी एक बोरियत लेकर के आता है। तो आप नई-नई चीज़ों पर काम करते रहें, अपनी ग्रोथ पर काम करते रहें, अपनी चीज़ों पर भी काम करते रहें। रिलेशनशिप के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन पर भी काम करते रहें। तो धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप के अंदर जो बोरियत भी आ रही थी ना, वो बोरियत अब वापस से इंटरेस्ट में बदलती जा रही है। आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ रहा है। अब यहाँ पर ये वाली बात आपको समझनी है, जो इंसान आपसे प्यार करता होगा जब से सच में प्यार करता होगा, हाँ, वो चिढ़ सकता है, वो इरिटेट हो सकता है, उसको आपके बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लव से चिढ़ भी हो सकती है। लेकिन जैसे ही आप अपने पैटर्न्स को चेंज करते हो, वो दुगनी रफ़्तार से आपके पास में आता है, क्योंकि अब उसको आपको खो देने का डर हो जाता है। लेकिन जो इंसान आपसे प्यार ही नहीं करता ना, वो आप पैटर्न चेंज कर लो, पूरी दुनिया की कुछ भी चीज़ें कर लो, वो कुछ पर्टिकुलर चीज़ें पाने के लिए आपके पास में आया था। आपने वो चीज़ें उसको नहीं दी, आपने वो चीज़ें उसके लिए नहीं की, बस वो चला गया क्योंकि उसकी तरफ से वो 100% कंडीशनल चीज़ें थी। वो एक सिचुएशनशिप थी। तो आज वो समय आ चुका है जहाँ हमें सोच समझ कर के रिश्तों के अंदर चलना है। सारा टाइम दिल घुसाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग भी लगाइए, थोड़ा अपनी एनर्जी को भी समझिए, वाइब्स को समझिए और देखिए कि कहीं प्यार के नाम पर सामने वाला आपको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है और अगर कर रहा है तो उसको प्यार का नाम आप भी मत दीजिए और अगर प्यार है
कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, आपका रिश्ता बहुत अच्छा है और स्टार्टिंग का क्रेज़ आप बना के रखना चाहते हो, तो स्टार्टिंग के फ़ेज़ को आपको खुद से भी एफ़र्ट्स डाल कर के बरकरार रखना होगा। छोटी-छोटी चीज़ों पर स्टार्टिंग से ही काम करते रहोगे, तो आपका रिश्ता हमेशा शुरुआती दौर जैसा ही रहेगा और वो वाली ब्यूटी, वो वाला प्यार उसके अंदर भरता चला जाएगा। अपना-अपना रखिए ख़्याल अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।